इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन, 500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। पीटीआई मार्च में शामिल कंटेनर्स भी आग की नजर। हुकूमती वुज़रा का कहना है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब, इंतजामिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। हालात मामूल पर आना शुरू हो गए, कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई से कहता हूँ अब बस करें, कब तक ऐसा सलूक करेंगे? धौंस धमकी के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। फसाद में जो भी मुलविस है सबके खिलाफ FIR होगी। एक दो नहीं, पीटीआई के हजारों कारकुन भागे हैं। पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर इख्तिदार में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगी, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होना शुरू। शाहराहों की सफाई जारी है, एहतजाज के बायस बंद की जाने वाली सड़कें आमदोरफ्त के लिए खुल गईं। रेड जोन और दीगर अहम मकामात पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी सवात से मानसेरा पहुंच गए। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की रिहाइश गाह पर मौजूद उमर अयूब भी हमला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पीटीआई सेक्रेटेरिएट मानसेरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फाइनल कॉल खत्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई, सैकड़ों निहत्ते पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक वजीर आजम की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए, अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अली अमीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगोड़ा होना चाहिए। शर पसंद अपनी गाड़ियां, सामान और कपड़े छोड़कर फरार हुए। तहरीक इंसाफ ने अहम सबूत मिटाने के लिए कंटेनर को खुद आग लगाई। पीटीआई एहतजाज के दौरान हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस एहलकार के जाँ बहक होने के मुकदमे में बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफा शामिल। FIR के मुताबिक बानी पीटीआई और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। पीटीआई एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 6 सिविल और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए जाँ बहक और जख्मियों की तादाद सामने आ गई। 3 अस्पतालों में 10 जाँ बहक और 71 जख्मी अफराद लाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। अशिया खुर्दनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म दे दिया। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर आवाम की तकालीफ का एहसास है। आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने बुशरा बीबी के अगवा किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया। बुशरा बीबी के KP में होती और खैरियत से होती तो जरूर फैमिली से रब्ता करती। बुशरा बीबी ने लाहे अमल बना दिया था कि धरने को खत्म करने का हक सिर्फ बानी पीटीआई के पास है, पीटीआई की सियासी कमेटी के पास इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। पीटीआई के एहतजाज और सियासी समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का जायजा भी लेंगे। पीटीआई का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
98,000 की हद बहाल, इंडेक्स 98,100 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बायस इंडेक्स 95,000 की सतह से नीचे आ गया था। अली अमीन और मैं डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कुसुम अस्पताल से आगे न बढ़ें, लेकिन पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बाजिद थे। हम एहतजाज करने गए थे, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज है। शेर अफजल मरवत ने 12 कारकुनान के शहीद होने का दावा भी कर दिया। पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान ना हो। एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। इन लोगों ने असलहा का भी इस्तेमाल किया, मुल्क में इंतशार और एनआरकी फैलाई। बानी पीटीआई अपनी अहलिया को गैर सियासी कहते रहे, वो सियासी निकली। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई एहतजाज में लाशें चाहती है। अहम वाक़िब पीटीआई पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती है। वफाकी हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस एक्शन पर सबसे पहले अली अमीन और बुशरा बीबी भागे। डेरा गाजी खान में सरहदी चौकी लखानी पर 25 से 30 खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। खवारजी दहशतगर्दों का रॉकेट, दस्ती बमों समेत भारी असलहा का इस्तेमाल। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। जस्टिस दुरा पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। जिया के अबूरी आइन के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, जज की बहादुरी का अंदाजा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जिरगों के जरिए बलूचिस्तान के अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिला पशीन में कबायली जिरगी के इनेकाद के मौके पर वजीर आला बलूचिस्तान का खिताब। कहा, अमन के लिए जहां फोर्स की जरूरत हुई फोर्स इस्तेमाल करेंगे, जहां बातचीत की जरूरत पड़ी वहां बातचीत करेंगे। अमन जिरगे का मकसद अवाम के मसाइल सुनना और इनका जल्द हल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के नायब तर्जुमान का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करता है, इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। कराची में एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के जेर इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चुरंगी पर वाक़ई सीपीएलसी के दफ्तर